बर्गर खाना है पर बाहर नहीं जाना है। सही, आज वही बर्गर हम घर पर बनाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा रॉयल डिलाइट से। तो बढ़ते हैं वीडियो में। लूप वार्म वाटर में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ईस्ट। उसमें डालें चीनी और उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। और फिर 2 से 3 कप मैदा, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डाल करके गुनगुने पानी से आप इसका सॉफ्ट सा आटा तैयार कीजिए। हाँ, और आटे में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी रिफाइन या बटर दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे पटक पटक करके जब तक आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा ना हो जाए। तो उसके बाद जब आटा आपका तैयार हो जाए और इसको आप 2 से 3 घंटे के लिए आप ढक करके रख दें। आप देखोगे आपका आटा बिल्कुल डबल हो जाएगा। फिर आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर, आपने दुकान में देखा होगा वो ब्राउन कलर, हाँ, तो दूध में थोड़ी सी आप चीनी डाल करके ऊपर से ब्रशिंग कर लेंगे। ओवन का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख लीजिए और प्री हीट करके इसे 15 से 20 मिनट के बाद तैयार है आपका बर्गर। बर्गर के बाद टिक्की की बारी। तो टिक्की की तैयारी करते हैं। तो अदरक, हरी मिर्च, लहसुन तीनों को चॉपर में डाल करके चाहे आप बारीक बारीक कर लें। और इसमें लहसुन की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और हम जो ये यदि जो जैन लोग होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो अदरक हरी मिर्च का ही यूज़ करें। और इसके बाद चॉपर में हम प्याज और उसके साथ जो सीजन की सब्ज़ी होती है जैसे गाजर, बीन्स, मटर, आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सारी सब्ज़ी को आप बारीक बारीक करने के बाद हम अब टिक्की की प्रिपरेशन करते हैं। तो टिक्की तैयार करने के लिए आप जो मैं तरीका बता रही हूँ आप उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरीके से आप जब टिक्की बनाओगे तो आपकी ये टिक्की महीनों तक ख़राब नहीं होगी। तो आप जितने सूखे मसाले हैं जो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो सूखे मसाले पहले आप सारा तेल में ही डाल करके भून लें। एक तो क्या उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और दूसरा क्या सारी मसाले की फ्लेवर उसके अंदर आ जाती है। और ये गार्लिक को आप पहले डालें। इससे क्या होता है कि गार्लिक आपका अच्छे से भुनाता है, ताकि वो गार्लिक का टेस्ट भी आए और उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। गार्लिक को अच्छे से भूनने के बाद आप उसमें प्याज को भी आप अच्छे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से भून लें। थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन क्या है, ये टिक्की बनाने के बाद यदि आपने जो टिक्की बनाई है ये काफ़ी दिनों तक चलती है। टिक्की की जो सबसे प्लस पॉइंट है, तो टिक्की में आप जब भी आलू का यूज़ करें तो आलू को उबाल करके बिल्कुल ठंडा करके रख लें, क्योंकि गर्म आलू की यदि आप टिक्की बनाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। और उसकी आलू को हमेशा आप कद्दूकस करने के बाद ही इसमें इस्तेमाल करें। कद्दूकस करने पे क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है। इक्वल होने पर क्या है, कोई छोटे कोई बड़े पार्ट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ार की टिक्की बिल्कुल इक्वल रहती है। और सारी टिक्की भूनने के बाद आप इसे एल्युमिनियम फॉयल में ऐसे रोल करके आप इसे फ्रिज में आप इसे महीनों तक अपने फ्रिज में रखो। और इसे जब इस्तेमाल करना है तब आप इसे बाहर निकालो और फिर ऐसे कॉर्नफ्लोर पाउडर और हाफ कॉर्नफ्लोर पाउडर और हाफ मैदा, उसमें आप थोड़े से मसाले जैसे नमक और लाल मिर्च डाल करके इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लो। ये बाज़ार वाली जो टिक्की मिलती है वो इसी ट्रिक से बनती है। जब ये घोल आपने तैयार कर लिया है, अब आप ब्रेड क्रम्ब एक अलग से तैयार करके रख लें। तो पहले एक हाथों से आप टिक्की को उस लिक्विड में डालो और दूसरे हाथों से आप, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, दूसरे हाथों से उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर दो। उससे क्या होगा कि आपका ये बर्बाद भी नहीं होगा। और ये सारे कोटिंग करने के बाद एक प्लेट पे आप इसे के लिए एक बार में बना करके रख लो। और उसके बाद चाहे तो आप इसे सैलो फ्राई करें। मैं इसे एयर फ्राई में कर रही हूँ। एयर फ्राई में क्या होता है, ये आपकी टिक्की वैसे ही क्रिस्पी भी बनती है और कोई तेल का भी यूज़ नहीं किया। एयर फ्राई में 200 डिग्री के टेम्परेचर में 20 से 25 मिनट का टाइमिंग सेट कीजिए और 20 से 25 मिनट के बाद आपकी ये टिक्की तैयार है।
तब तक आप सॉसेस की तैयार कीजिए। सॉसेस में टमाटो सॉस में आप ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ब्लैक पेपर डालने के बाद एक सॉसेस तैयार कर लें। और जब ये टिक्की आपके, हाँ, इस टिक्की को देख के आपको लगता है ये बिना तेल में बनी है, फिर मनपसंद टॉपिंग के साथ आप बर्गर का मज़ा लीजिए।